कि जो सरकार इस वक्त केंद्र में है, मरकज में है, आप ये भूल जाएं कि किसी भी कीमत पे एक कदम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीछे हटेगी। जितना ये अराजकता पैदा करने की कोशिश करेंगे उतने कठोर हाथों से इनको निपटा जाएगा, सख्ती से निपटा जाएगा। सिर्फ आतंकवादी को नहीं, उसके जितने भी उस दायरे में आते हैं, चाहे उनका ओवरग्राउंड वर्कर है, चाहे अलगाववाद की भाषा बोलने वाला, कहीं न कहीं मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि ये प्योरली सिक्योरिटी एजेंसीज का काम होता है, खुफिया एजेंसीज का काम होता है। भारतीय जनता पार्टी का एक कारकुन होने के नाते मैं आम लोगों की छोटी छोटी समस्याओं से वाबस्तगी रखता हूं। सिक्योरिटी फोर्सेस को लगता है कि फला आम ट्रस्ट इस वक्त इस प्रकार की परेशानी पैदा कर रहा है, तो हमें इनके जो बेसिक स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, उनको बंद करना चाहिए। वेलकम। मोदी जी की तरफ एक उम्मीद की नजर से देख रहा है, चाहे वो कुपवाड़ा का मच्छिल हो, लोनाब हो या करना हो या केरन हो। हम यकीन से आपको एक बात कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वर्कर गरीब की खिदमत के लिए अपनी आखिरी सांस तक लगेगा। मैं ये बात बड़े वसूख से कहना चाहूंगा कि जो 8 साल हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने 8 सालों में काम किया है, वो काबिल तारीफ है। इससे हर एक वाकिफ है। और वही दिन आज हम जिले कुपवाड़ा में मना रहे हैं, जो हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने कुछ अहम फैसले ले लिए। वो इस जम्मू कश्मीर में सबसे बेहतरीन फैसले थे, जिससे हमारे नौजवानों की जिंदगियां बच गई। हमारा जो कारोबार था, जो 30 सालों से खत्म हो चुका था, आज बिल्कुल दोबारा शुरू हुआ है और चल रहा है इस जम्मू कश्मीर में। मेरे अजीज साथियों, और हम इसके वो कार्यकर्ता है जो हकीकत में 30 सालों से 40 सालों से जो यहाँ की सियासी पार्टियां थी, इन्होंने हमें धोखे में रखकर इस जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे मेहमान हैं जिनको आपसे बात करनी है। मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, हम जिले कुपवाड़ा में घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी के मंशूर को मजबूत करेंगे, जो इस गरीब मजलूम कौम की आवाज होगी। बाकी बस हमारे सीनियर लीडर इस नॉर्थ के और यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट के पर्टिकुलरली इंचार्ज भी हैं, अनवर खान साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट साहब, मुदस्सर साहब, जावेद साहब वैसे किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। कुपवाड़ा क्या, जम्मू कश्मीर का पूरा हिंदुस्तान आपको जानता है। जिस कश्मीर को यहाँ पे 2 खानदानों ने, 2 परिवारों ने अपनी जागीर मान के रखा था, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे भी अपना परचम लहराएगी इस कश्मीर में। इस बात की आज मुझे तसल्ली है। जो भारतीय जनता पार्टी के वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जो 8 साल
यहाँ पे हुकूमत की है पूरे हिंदुस्तान में, और ये 8 साल कामयाब तरीन 70 सालों में ये 8 साल कामयाब तरीन 8 साल रहे हैं, जिसमें एक गरीब को फ़ायदा मिला, एक किसान को फ़ायदा मिला। ये इसीलिए हमने आज जश्न बनाया, रोड शो था जिसमें चीफ गेस्ट हमारे MP साहब थे। हकीकतन ये है कि हम आवाम को उजागर करना चाहते हैं और इनको एक मैसेज देना चाहते हैं। जो ख़ानदानी राज यहाँ पे कायम हुआ था, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस का, उनका वजूद मिट गया है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, जब से 370 ख़त्म हुआ, ये बहुत एक बड़ा अहम फैसला था जम्मू कश्मीर के लिए। हमारे जो नौजवान हैं वो बच गए, जेलों से बच गए, पथराव से बच गए। जो यहाँ 30 सालों में हमने देखा, यहाँ खानदानी राज ने जो अपना एक दबदबा बनाया था, जब हुकूमत बनती थी पथराव शुरू होता था, हड़तालें होती थी, पुलों को जलाया जाता था, स्कूलों को जलाया जाता था। वो अपनी हुकूमत के मज़े करते थे। वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने उन दुकानों को बंद किया है। ये हमारे लिए सबसे अफजल फैसला था। देखिए, पूरे देश में, पूरे मुल्क में इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, गांव में भारतीय जनता पार्टी का वर्कर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा नेतृत्व में जो सरकार इस वक्त देश में चल रही है, जिसके 30 मई को 8 साल पूरे हुए, उसी के उपलक्ष्य में पूरे देश के हर कोने कोने में हमारा कार्यकर्ता जाके सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को जानकारी दे रहा है। और उसी एवज में आज कुपवाड़ा के इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमारी पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल की सरकार को बधाई देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी द्वारा जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हुई हैं उनको जन जन तक पहुँचाएंगे। जो लोगों के लिए लाभकारी काम है, जिन्हें हम बेनिफिशरीज़ भी कहते हैं, लाभार्थी कहते हैं, चाहे वो पेंशन के माध्यम से, चाहे वो आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के माध्यम से, श्रम कार्ड के माध्यम से हो, ऐसे लोगों को भी हम पहुंचेंगे। और यदि इसके अलावा भी उनकी कोई समस्याएं हैं, उनको भी सुनने के लिए हमारा वर्कर इस वक्त हर जगह जा रहा है। मैं बहुत खुश हूं और मुबारकबाद देता हूं कुपवाड़ा के ज़िला अध्यक्ष को, हमारे नॉर्थ के इंचार्ज हमारे अनवर साहब को, और यहाँ के हर वर्कर को, जिन्होंने इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का इस्तकबाल यहाँ पे किया। अब तो आपको माननी पड़ेगी कि जो टेररिज्म कश्मीर में 2019 तक जिस प्रकार से एक विकराल रूप लेके था, यहाँ पे जमायत इस्लामी, सेपरेटिस्ट्स, OGWs और इन आतंकवादियों ने इस प्रकार से जो पेरिफ्रीज थी या मोहल्ले, गांव, मतलब इस प्रकार से जकड़ के रखा था। ऐसा लग रहा था कभी कभी कि जो ये चाहते हैं वही होता है। लेकिन आपने देखा होगा जब 5 अगस्त 2019 को 370 को हटाया गया और एक नई दिशा, एक नई डायरेक्शन में इस जम्मू कश्मीर को अग्रसर किया गया, तो कहीं न कहीं जो शिकंजा आतंकवादियों पे, टेररिज्म पे कसा गया, वो ये बौखलाहट है। जिस प्रकार से आज टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, ये केवल और केवल उस शिकंजे में जब कसने के बाद बौखलाहट इनकी आई। आपने देखा होगा हर जो आम व्यक्ति है उसको एक फ्री स्पेस दी गई काम करने के लिए। आप देख रहे होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट है, व्यापारी है, एक टैक्सी वाला है, एक छोटा दुकानदार है, उसको एक स्पेस मिली। आज हर फील्ड में हर व्यक्ति कहता है कि हमें ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, हमें ऐसा ही एडमिनिस्ट्रेशन मिलनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों से बौखलाए आतंकवादी टारगेट किलिंग करके अराजकता पैदा करना चाहते हैं। लेकिन मैं इस कुपवाड़ा के दूर दराज इस क्षेत्र से आपके माध्यम से कश्मीर के हर व्यक्ति को, जम्मू के हर व्यक्ति को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो सरकार इस वक्त केंद्र में है, मरकज़ में है, आप ये भूल जाएं कि किसी भी कीमत पे एक कदम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीछे हटेगी। जितना ये अराजकता पैदा करने की कोशिश करेंगे उतने कठोर हाथों से इनको निपटा जाएगा, सख्ती से निपटा जाएगा। सिर्फ आतंकवादी को नहीं, उसके जितने भी उस दायरे में आते हैं, चाहे उनका ओवरग्राउंड वर्कर है,
चाहे अलगाववाद की भाषा बोलने वाला है, चाहे कोई भी ऐसी तंजीम जो यहाँ पे आतंकवाद को उत्पन्न करती है, बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा, इवन कि उनको दफन किया जाएगा। ये कुदरती एक ऐसा टाइम आया 2017 के बाद 2022 में अभी चुनाव है, तो नेचुरली यहाँ पे असेंबली नहीं है, तो नुमाइंदगी कहाँ से होगी? असेंबली जब यहाँ पे चुनाव होगा तो यदि उन दिनों राष्ट्रपति के चुनाव होंगे तो ज़रूर यहाँ की नुमाइंदगी होती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई जम्मू कश्मीर में नुमाइंदगी नहीं है तो यहाँ के लोगों में कोई एंथुजियाज़म नहीं है। राष्ट्रपति पूरे देश का राष्ट्रपति बनता है, यहाँ के हर व्यक्ति को भी उतना ही एंथुजियाज़म है जितना आंध्र प्रदेश या उड़ीसा के। पिछले 70 सालों से जो ये गंदगी एक्यूमुलेट हुई थी उसको साफ करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के अभी 8 साल बहुत कम हैं, मुझे लगता है कि और 8-10 साल लगेंगे। आपको बिल्कुल एक प्लेन स्मूथ सरफेस मिलेगी जहां पे एक आम इंसान काम कर पाएगा। जहां तक आपने FAT की बात की, फ्लाई आर्म ट्रस्ट की बात की, कहीं न कहीं मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि ये प्योरली सिक्योरिटी एजेंसीज़ का काम होता है, खुफिया एजेंसीज़ का काम होता है। भारतीय जनता पार्टी का एक कारकुन होने के नाते मैं आम लोगों की छोटी छोटी समस्याओं से वाबस्तगी रखता हूं। क्या यहाँ के लोगों को पानी मिला, बिजली मिली, सड़क मिली, अस्पताल मिला, स्कूल मिला? क्या यहाँ के लोगों को पेंशन मिली, नहीं मिली है? क्या यहाँ के लोगों को ई-श्रम कार्ड मिला, नहीं मिला है? इसमें हमारा वर्कर बिजी है। जहाँ तक बात आती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो मैं कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूँ, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ किसी भी नज़रिए से, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये प्योरली सिक्योरिटी एजेंसीज़ का काम होता है और हम भारतीय जनता पार्टी के एक आम वर्कर होने के नाते कभी भी अपने आप को इस बीच में इंडल्ज नहीं करते। सिक्योरिटी फोर्सेस को लगता है कि फ्लाई आर्म ट्रस्ट इस वक्त इस प्रकार की परेशानी पैदा कर रहा है तो हमें इनके जो बेसिक स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उनको बंद करना चाहिए। वेलकम, ये सिक्योरिटी एजेंसीज़ का सवाल है, तो मुझे लगता है कि जो सिक्योरिटी एजेंसी करेगी वो देश हित में करेगी, हम उसका स्वागत करते हैं। मेरी मोदबाना गुजारिश है, आप उन लोगों से ज़रूर सवाल पूछें जिन्होंने 70 साल यहाँ की रिप्रेजेंटेशन की और यहाँ के लोगों को धोखा दिया, यहाँ के लोगों को गुमराह किया, यहाँ के नौजवानों के खून की कुर्सी पे बैठ के यहाँ की सत्ता चलाई। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने फोर लेनिंग का पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस सरकार में 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट यहाँ का उठाया है। इसकी एक्विजिशन का प्रोसेस चला हुआ है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं रेलवे की, सबसे पहले प्रायोरिटी हमें है कि जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन्स को रेलवे के साथ जोड़ा जाए। उस पे वार फुटिंग लेवल पे काम हो रहा है। मुझे लगता है कि बाई दिसंबर 2022 इनको टाइमलाइन दी गई है। अब मैं फिर कहूँगा, मैं आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूँ, जितना मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है कि 2022 दिसंबर तक हमें लगता है कि दोनों रीजन्स को मिलाया जाएगा। उसके अगर आगे फर्दर एक्सटेंशन है, जहाँ तक फर्दर एक्सटेंशन मैंने कुपवाड़ा की बात की, वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा। जहाँ तक बात आई साधना टनल की, मैं आपके माध्यम से यहाँ पे कुपवाड़ा के बाशूर ये नुमाइंदों से, लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप देख लीजिए, वक्त आ चुका है। जो साधना टनल है वो भारतीय जनता पार्टी देगी। आदरणीय नितिन गडकरी जी को बहुत जल्द आप कुपवाड़ा की धरती पे देखेंगे साधना टनल के लिए फाउंडेशन डालने। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की